कुछ दिन पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो न्यूयॉर्क में मीडिया के सवालों का सामना कर रहे थे, तब अक्सर उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान फीकी नजर आ रही थी। उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे थे वो भारत से ही जुड़े थे। सवालों का भारत से जुड़ना लाजमी भी था, क्योंकि हालिया उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन पर भारत सरकार ने भी बड़ी सख्ती के साथ जवाब दिया था। इन सब के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संकट गहरा गया। अमेरिका में बेहद संतुलित तरीके से बोलते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो ना तो किसी को भड़काना चाहते हैं और ना ही कोई समस्या खड़ी करना चाहते हैं। इस दौरान संवाददाताओं ने ट्रूडो से सवाल पूछा कि उनकी इस पूरी कोशिश में उनके सहयोगी कहां नजर आते हैं। संवाददाताओं ने पूछा कि अब तक देखा जाए तो ट्रूडो यानी कि आप अकेले ही नजर आ रहे हैं। जहां तक भारत से उलझने की बात है तो अब तक जस्टिन ट्रूडो अकेले ही दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और आबादी के लिहाज से कनाडा से 35 गुना बड़े मुल्क के साथ दो दो हाथ करते दिखाई दे रहे हैं। जब से ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं, तब से लेकर अब तक फाइव आइज अलायंस में शामिल उनके कुछ सहयोगी सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने मामले को गंभीर और चिंताजनक तो बताया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने खुलकर कनाडा का समर्थन किया है। फाइव आइज अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। कनाडा को बड़ी निराशा उसके पड़ोसी यानी अमेरिका से हुई है। कनाडा और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी उसे इस तरह नहीं दिखाई जिस तरह कनाडा ने दिखाई थी। संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन दिया तो उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए एक नया आर्थिक रास्ता दिखाने में भारत की भूमिका की सराहना की। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने इस मामले को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच किसी तरह की दरार से इनकार किया और कहा कि अमेरिका लगातार कनाडा के साथ संपर्क में है। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में रणनीतिक तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत के सामने कनाडाई हित कमजोर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर विश्व स्तर पर चुप्पी देखी जा रही है, जो विश्व मंच पर कनाडा की कमियों की तरफ इशारा करती है। पश्चिमी मुल्कों का भरोसेमंद सहयोगी कनाडा लेकिन अपने आप में दुनिया की एक बड़ी ताकत जरूर नहीं है। जानकारों का मानना है कि हम जो देख रहे हैं वह मूल रूप से ताकत का खेल है। यह वो वक्त नहीं जब कनाडा सबकी आंखों का तारा हो। आज के दौर में फैसला लेने के पीछे ताकत, बल और पैसा होता है, जो कनाडा के पास नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के लिए यह भू राजनीतिक सच्चाई इस रूप में सामने आई कि एक तरफ आरोप लगाने के बाद कुछ दिन उनके लिए अकेलेपन वाले रहे, तो दूसरी तरफ भारत के साथ कनाडा का कूटनीतिक विवाद बढ़ता ही गया। ट्रूडो के लिए इसके अलावा भी बीते कुछ दिन बेहद उथल पुथल भरे रहे। कनाडा में लोगों के लिए महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें पहले से ही बड़ी समस्या है। इस बीच कनाडा में चुनाव में कथित तौर पर चीनी हस्तक्षेप की खबरें भी आई। आलोचकों का कहना है कि ट्रूडो और उनकी कैबिनेट को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सितंबर के महीने तक 3 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। 63% कनाडाई नागरिकों की राय में 2015 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने जस्टिन ट्रूडो को वह एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। जानकारों को ऐसा लगता है कि 8 साल के बाद अब लोगों का मन भर गया है और अब लोगों को लगता है कि ट्रूडो की जो स्टार पावर थी वो कमजोर हो गई है। जानकारों की माने तो वैश्विक मंच पर
ही जस्टिन ट्रूडो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत के इस पूरे विवाद से उन्हें घरेलू स्तर पर काफी फायदा हो सकता है। इस विवाद के कारण उनके लिए देश के भीतर उठे सवालों से बचना आसान हो जाएगा।